हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंतर्गत हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर एयर का क्या इफ़ेक्ट होता है या ऑक्सीजन के साथ जो उनकी रिएक्शन है उसके बारे में, रिएक्शंस विद वाटर, रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हैलोजेंस और उनका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का जो टेंडेंसी है उसके बारे में मुख्य रूप से आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं टेंडेंसी ऑफ केमिकल बिहेवियर। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो केमिकल बिहेवियर है वो किस तरह का है। तो हमें उनका जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके नेचर के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि ये मेटालिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड रहता है, इस कारण ये अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देने की प्रवृत्ति रखते हैं। आवर्त सारणी में क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, स्टार्टिंग में है, इस कारण इनका जो परमाणु आकार है वो नोबल गैसेज के अलावा शेष सभी तत्वों से बड़ा है। इस कारण इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम है। इस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी वजह से इनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी अधिक है। ये इतने अधिक रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही ये बाहर के एनवायरनमेंट के या एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, ये कंटामिनेटेड हो जाते हैं। इस कारण इन कंपाउंड्स को सेफली स्टोर्ड किया जाता है। जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनके अंदर इनको रखा जाता है। इनमें से जो लिथियम है उसका डेंसिटी कम होने की वजह से वो हल्का होता है, वो सतह पर आ जाता है, तो उनको हम पेट्रोलियम पदार्थ में डिप करके नहीं रख पाते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से लिथियम को हम वैक्स के द्वारा कवर करके रखते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं सामान्य रूप से जब कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करते हैं, तो इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें सामान्य रूप से आयनिक जो करैक्टर है वो पाया जाता है। और ये आयनिक करैक्टर के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। जो ऊपर वाले वर्ग में ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनका परमाणु आकार छोटा होता है, इस कारण से वो पोलराइजेशन के द्वारा जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर डेवलप कर सकते हैं। हम अगर वर्ग फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएं तो सेकंड वर्ग के जो एलिमेंट हैं उनका जो परमाणु आकार है वो फर्स्ट वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़ा छोटा होता है। इस कारण वहाँ पर जो सेकंड वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड हैं उनमें कोवलेंट करैक्टर का जो रेशियो है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है। अब हम इंडिविजुअल जो रिएक्शंस हैं या उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इनकी ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है। जब हम इन कंपाउंड्स को एयर में खुला रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्शन में आ जाते हैं और उसके साथ रिएक्शंस करके ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं: नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन का ग्रुप है मुख्य रूप से ये मेटल आयन के साथ रिएक्शन करता है, जहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु -2 चार्ज होता है। पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन परमाणु -2 चार्ज वियर किए रहते हैं, दैट मीन्स प्रत्येक एक एटम पर -1 चार्ज है। और सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन जो एटम है उनके ऊपर -1 चार्ज है। तो इस तरह की आयन अवस्था में जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ इस कंडीशन में होने पर नॉर्मल ऑक्साइड, इस कंडीशन वाले जो कंपाउंड है पेरोक्साइड,
और इस तरह के जो कंपाउंड हैं वो सुपर ऑक्साइड्स कहलाएंगे। फर्स्ट वर्ग में लिथियम और सेकंड ग्रुप के जो कंपाउंड हैं वो सामान्य रूप से नॉर्मल ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। फर्स्ट वर्ग में जो कंपाउंड्स हैं वो M+1 फॉर्म में चार्ज अवस्था में होते हैं। इस कारण उनके जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं उनको हम M2O के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में ही उनका जो चार्ज है वो बैलेंस हो पाएगा। इसके अलावा सोडियम और जो बेरियम है वो पेरोक्साइड्स का निर्माण करते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो वहाँ पर वाटर से ये H2 गैस को रिलीज़ करते हैं और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इनका रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन ऑक्साइड की लेयर की वजह से इनका जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मुख्य ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स हैं। ये ऑक्साइड्स हो गए, ये हाइड्रोक्साइड ये फर्स्ट वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए, और ये सेकंड वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड्स। ये जो हाइड्रोक्साइड हैं से वर्ग फर्स्ट में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो सोलिबिलिटी है वो बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि मेटल का साइज़ बढ़ता है। तो साइज़ बढ़ने से जो आयनिक करैक्टर है वो बढ़ेगा, और आयनिक करैक्टर बढ़ेगा तो वो बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा और ये आयनाइज होकर डिजोल्व हो जाएंगे। साथ ही OH- आयन आसानी से दे रहे हैं या OH- आयन देने की टेंडेंसी बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, इस कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसी प्रकार जो सेकेंड वर्ग के हाइड्रोक्साइड हैं उनका सॉल्युबिलिटी और उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी वर्ग में ऊपर से नीचे की आने की तरफ बढ़ता है। इसमें जो स्टार्टिंग के हैं जैसे बेरियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और नीचे की तरफ आने पर उनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बने हुए हैं उनकी रिएक्शंस की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार से उनकी जो रिएक्शंस हैं उनके द्वारा हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो ऑक्साइड हैं या पेरोक्साइड हैं या सुपर ऑक्साइड हैं। अगर ऑक्साइड हैं तो सिर्फ OH- आयन प्रोड्यूस होंगे, पेरोक्साइड हैं तो OH- आयन और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होगा, और सुपर ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। जो सेकेंड ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कम होता है, क्योंकि सेकेंड वर्ग के जो एलिमेंट हैं उनका जो साइज़ है वो फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट्स की तुलना में कुछ कम हो जाता है। इस कारण बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर आ जाता है, जिससे उनकी बेसिसिटी थोड़ी कम होने लगती है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। हाइड्राइड जहाँ पर हाइड्रोजन माइनस आयन के रूप में रहता है, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के द्वारा एक्सेप्ट करने पर वो हाइड्राइड आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में बाइंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार की इनके हाइड्राइड कंपाउंड्स बनते हैं, और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बढ़ती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड हैं वो कोवलेंट करैक्टर रखते हैं, जबकि जो दूसरे हाइड्रोक्साइड हैं वो आयनिक करैक्टर रखते हैं।
क्योंकि जो वर्ग में ऊपर की तरफ हैं उनका साइज छोटा होने की वजह से, या हम कहेंगे उनका चार्ज डेंसिटी अधिक होने की वजह से वो पोलराइजेशन इजी गोइंग कर सकते हैं, और पोलराइजेशन से आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट करैक्टर बढ़ जाता है। रिएक्शंस ऑफ हाइड्राइड्स, इन हाइड्राइड्स की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड्स हैं उस हाइड्राइड में हाइड्रोजन बेसिक नेचर का रखता है, ये प्रूव होता है। वो हाइड्रोजन H- के रूप में है, क्योंकि ये हाइड्राइड का जो H- है ये H2O में जो H+ है उस H+ को लेकर H2 गैस का निर्माण करता है। तो क्योंकि हाइड्राइड का H- आयन ले रहा है, इस कारण हम कहेंगे ये किस तरह के नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो इस यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी और OH- आयन प्रोड्यूस होगा। ये जो हाइड्राइड आयन है, क्योंकि ये नेगेटिव आयन रिच स्पीसीज हैं, नेगेटिव चार्ज वाली हैं, तो इनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो अधिक होता है। इसी वजह से इनके जो कुछ कंपाउंड हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, जिनका कीटोनिक ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कीटोनिक ग्रुप है उसके रिडक्शन के लिए प्रयुक्त करते हैं। रिएक्शन विद हेलोजेंस, और मुख्य रूप से क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके क्लोराइड या हैलाइड आइंस बनाते हैं। ग्रुप फर्स्ट के जो इतने भी मेंबर्स हैं उनके जो हैलाइड आयन है वो आयनिक करैक्टर रखते हैं। सेकेंड वर्ग में जो वर्ग में ऊपर की तरफ आने वाले एलिमेंट्स हैं, मुख्य रूप से जो बेरिलियम है उसका जो क्लोराइड है वो कोवैलेंट नेचर रखता है, और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके अंदर आयनिक करैक्टर बढ़ता जाता है। रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स, तो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स के क्लोराइड हैं वो सारे आयनिक नेचर के होते हैं। इस कारण जैसे ही हम उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो वाटर के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे, उनका आयनाइजेशन हो जाएगा, वो प्लस आयन और माइनस आयन के रूप में विपाटित हो जाएंगे, और प्लस और माइनस आयन के रूप में वो उस विलयन के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। ग्रुप सेकेंड के जो कंपाउंड हैं हैलाइड्स हैं उनके अंदर ऊपर वाले जो हैलाइड्स हैं उनके अंदर कोवैलेंट नेचर होता है। इस कारण वहाँ पर जब हम उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उनका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है और वो इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करते हैं। जो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने पर उनके हाइड्रोलिसिस होने का टेंडेंसी घट जाता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का मतलब होता है वे कंपाउंड जिनमें धात्विक जो एलिमेंट है वो ऑर्गेनिक ग्रुप के किसी कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड में हो, जहाँ पर MC बॉन्ड हो। M मेटलिक ग्रुप है या मेटल एलिमेंट है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और कार्बन कार्बनिक समूह का कार्बन है। जब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है तो उसे हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं फर्स्ट वर्ग में से लिथियम है, मुख्य रूप से ये कोवैलेंट नेचर के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाता है, और इसके जो कंपाउंड है वो मुख्य रूप से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं, जहाँ पर लिथियम इस प्रकार से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के द्वारा बाइंड रहता है। इसी तरह से जो मुख्य ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो ग्रुप सेकंड में मैग्नीशियम का है, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं Gr गिरनियर रिएजेंट, RMgX, जहाँ R एल्किल ग्रुप है, X हैलोजन ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम है। गिरनियर ने इसका सिंथेसिस किया था, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम इसको गिरनियर रिएजेंट बोलते हैं, और ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट है जिसे हम सिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में कम होती है। जो एस ब्लॉक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है मुख्य रूप से डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। तो उसका रीज़न ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके अंदर चार्ज डेंसिटी भी अधिक होता है और उनके पास काफ़ी अधिक संख्या में वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ पर लिगेंड्स अपने लोन पेयर देकर उपसेशनजी बंध काफ़ी अधिक संख्या में बना लेते हैं, जिससे वहाँ अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें चार्ज डेंसिटी भी इतना अधिक नहीं होता है, साथ ही डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स की जो उपलब्धता है वो कम होती है। इस कारण यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है इस तरह के जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं वो थोड़ी कम होती है। फिर भी कुछ नेचुरल कंपाउंड जैसे क्लोरोफिल है, वो मैग्नीशियम का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जहाँ पर मैग्नीशियम सेंट्रल एटम के रूप में यहाँ बाइंड है। तो ये क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी प्रकार ये जो कंपाउंड हैं ये जो एलिमेंट हैं इस ब्लॉक के, इनका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी है वो इनके वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर घटता है, क्योंकि जैसे फर्स्ट वर्ग वाले हैं वो सारे +1 चार्ज अवस्था में हैं, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर उनका साइज बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगा। चार्ज डेंसिटी घट जाएगा तो लिगेंड को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। और ग्रुप सेकंड वाले जिनके ऊपर चार्ज +2 है, लेकिन जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ भी साइज बढ़ रहा है, तो जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी और भी कम हो जाता है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट हर तरह के लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। ये जैसे H2O के साथ भी इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ एक पाए गए हैं, या फॉस्फेट, बोरेट, इनके साथ भी इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट इनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो काफ़ी इसमें बाद में आइडेंटिफाई किए गए वो हैं क्राउन ईथर जो लिगेंड है उनके साथ इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे क्राउन ईथर का एग्जांपल है, एक एग्जांपल है डाई बेंजो 18 क्राउन 6, जिसमें क्राउन के अंदर टोटल क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें टोटल 18 एटम सेंटर होते हैं और 6 ऑक्सीजन्स होते हैं। तो उनके साथ ये एस ब्लॉक एलिमेंट से वहाँ जो एक कैविटी बनती है उसको कैविटी का साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट फिट हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये डाईबेंजो 18 और क्राउन 6 के साथ ये पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इस प्रकार इनके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है वो। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।